आमने सामने। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र निहारिका और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने। श्रोताओं, इस धरती पर हर प्रकार के प्राणी हैं। इंसान, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, पक्षी और इसके अलावा पहाड़, झरने, सभी कुछ तो है। जब सुबह होते ही पक्षी चहचहाते हैं तो हमारा मन खुशियों से भर जाता है। लेकिन जब चंद लोग इन्हीं पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा? क्या आपने कभी सोचा है? इसे इस तरह से सोचें कि अगर कोई आपको पिंजरे में कैद कर दे तो आप पर क्या बीतेगी, और उसी पिंजरे से आपको अचानक आकर कोई आजाद करा दे। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ ऐसे ही एक मेहमान हैं जो उस व्यक्ति की तरह ही हैं जो आपको उस पिंजरे से आजाद करा सकते हैं और कराते आ रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र शाह जी और उनकी धर्मपत्नी जयश्री शाह। आप दोनों का स्वागत है रेडियो आजाद हिंद के स्टूडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। श्रोताओं, यहाँ हम आपको बता दें कि धर्मेंद्र शाह जी बहुत ही एक नेक काम से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जो कि सभी के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। धर्मेंद्र जी पिंजरे में कैद पक्षियों को आजाद कराते हैं और लोगों को इस काम को करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको इस नेक काम को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, लगभग मैम 15 साल के करीब मेरी एज थी जो मैं जब से कर रहा हूँ। मेरी ये काम मुझे एक तरह से विरासत में मिला है। मेरी मम्मियों को पक्षी का बहुत शौक था, उनके दाना डालना, उनके लिए पानी रखना। बस वहीं से मम्मी मुझे बताती थी कि ये लोग इनको बंद कर देते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होती थी मम्मी उनकी मुझे डिटेल में बताती थी कि इसके साथ रह के उनको ये परेशानी होती। तो मैं छोटा था तो बस वो चीजें उस टाइम से ही मेरे दिमाग में है। उसके बाद तो फिर मेरी मम्मी रही नहीं। लगभग 17 साल हो गए मेरे को ये करते हुए। बस अलग अलग स्टेपों में जाके ये काम करते हैं हम लोगों के घर जाके या बाजार जाके। इस तरीके से बस ये चला ही आ रहा है जब से। जी, लेकिन इस काम को करने में आपके सामने कई परेशानियां भी आती होंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिन लोगों से आप कहें और वो फौरन उन पक्षियों को पिंजरे से आजाद कर दें। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और आपको सुनकर शौक भी लगेगा कि आज तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं आई है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये बोलना चाहूंगा सबको, हम लोग जानते बूझते कभी भी कोई पाप नहीं करते हैं। ये पक्षी पालना एक बहुत बड़ा पाप है अपने आप में। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं होती हैं, जो हमें सिखाई नहीं जाती हैं, हमें मालूम ही नहीं होती हैं। अभी तक मैं जितने भी घर गया हूँ, लगभग मुझे खुद नहीं मालूम है 15-17 सालों में मैं कितने घरों में गया हूँ। आज तक मुझे किसी ने कभी ये नहीं बोला कि आप मेरे घर में कैसे आ गए, मैं नहीं उड़ा रहा, इस तोते से मेरा रिश्ता है या ये मेरे बच्चे जैसा है या मेरा फैमिली मेंबर है। मैंने उसको जो भी प्रॉब्लम बताई तोते को, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और आपको सुन के अच्छा लगेगा, उसी टाइम उसको खोला भी गया। और बकायदा उन्होंने ये भी पूछा कि अब हमसे ये गलती हुई है, अब हम इसके लिए क्या करें। तो मैंने उस फैमिली को बोला, अब आप गलती तो कर ही चुके हो और चूंकि आपको नहीं मालूम था, अब आप महीने में एक तोता जाके उड़ाइए। आपने इसकी एक की जिंदगी खराब करी है, अब आप ऐसी 100 जिंदगियां बनाइए। जी, ऐसे हैं हमारे भोपाल के लोग, बहुत अच्छे हैं हमारे भोपाल के लोग। दूसरों को भी प्रेरित किया और उनके फोन आते हैं बराबर। मेरी पूरी फोन भरा हुआ है इन्हीं लोगों से। और वो जब करते हैं कुछ भी एक्टिविटी तो मुझे फोन भी करते हैं। जी, हमने सुना है कि आपने पिंजरे को लेकर अपना कोई प्रयोग भी किया है, उसके बारे में बताएं। हाँ, पिंजरे के लेकर एक प्रयोग किया है। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि पिंजरा क्या है। एक नॉर्मल इंसान से एक पिंजरे का एक अनुपात निकाला है मैंने। उसका अनुपात सुन के आप शॉक होंगे। 6 फीट बाई 6 फीट बाई 6 फीट, हर तरीके से वो 6 फीट का है। 6 फीट उसकी चौड़ाई है, 6 फीट उसकी ऊंचाई और 6 फीट गहराई है। अब मैं ये सभी से पूछना चाहूंगा कि हम अपनी लाइफ उसमें निकाल सकते हैं, अपनी पूरी जिंदगी उसमें निकाल सकते हैं। कैद होना एक अलग चीज है और इस तरीके से कैद होना एक अलग चीज है। कैद तो हमारी समाज में भी होते हैं, कैदी होते हैं 14-15 साल के लिए, वो एक कैद होती है। लेकिन ये किस तरीके की कैद है कि आप अपने हाथ भी नहीं फैला पाओ। एक तोता जब अपने पंख फैलाता है तो लगभग वो 2.25 फीट का हो जाता है जब दोनों पंख फैलाता है तो। और वो पिंजरा ज्यादा से ज्यादा, जो हमारे यहाँ कल्चर है पिंजरे का, 1.25 फीट 1.5 फीट। तो आपने उसको बांधा, वो तो समझ में आता है, वो एक आपने पाप किया, लेकिन उसको किस तरीके से किया आपने। और
ये है, बस ये अनुपात निकाला। तो उस तरीके से लोगों को समझाने के हिसाब से 6x6x6 का एक प्रयोग किया है मैंने कि अगर इसमें हम कुछ देर रहते हैं, हम शायद उसमें अपने 15 मिनट भी नहीं निकाल पाए। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो जैसा कि आपने कहा कि कैदियों को भी पिंजरे में रखते हैं, पर कैदी तो ये जानते हैं कि उन्हें उनके किस गुनाह की सजा मिल रही है, पर ये मासूम पक्षी जो कि किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, उन्हें न जाने लोग किस गुनाह की सजा दे देते हैं। उनका कुछ गुनाह नहीं है, उनका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वो बहुत खूबसूरत है, बस, और कोई गुनाह नहीं है उनका। जी, पिंजरे के अंदर पक्षियों को कई परेशानियां भी होती होंगी, तो उनके बारे में भी आप लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं? बहुत परेशानियां होती हैं, छोटी परेशानियां नहीं होती। एक पक्षी, एक स्वस्थ पक्षी, खासकर हम तोते की बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा उसी को पकड़ा जाता है या घर में उसी को बंद किया जाता है क्योंकि वो हमारी बोली बोल लेता है। तो हर एक फैमिली को, हर एक लोगों को, हर एक बच्चे को उसी का अट्रैक्शन होता है। एक स्वस्थ तोते की एज 40 साल होती है और आपको सुनकर ये बड़ा बुरा लगेगा कि पिंजरे में आने के बाद बड़ी मुश्किल से 5 या 10 साल वो जी पाता है, वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से। मतलब 40 साल वो आराम से जंगल में निकाल सकता है। एक छोटी छोटी, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-3 चीजें आपको बोलूंगा जो उसके साथ जो प्रॉब्लम होती हैं। मसलन एकदम से उसको बुखार आ गया, हमको भी बुखार आता है। मान लीजिए अगर उसको 104 डिग्री बुखार आ गया तो वो क्या करेगा, वो किसी को नहीं बता सकता, बोल भी नहीं सकता। उसको सर्दी जुकाम है, बोल नहीं सकता। उसको एकदम से भूख लगी, वो नहीं बता सकता। आपने उसको बालकनी में रखा हुआ है, वहां उसको धूप आ रही है, वो आपको नहीं बोल सकता। एकदम से उसको ठंड आ गई, वो नहीं बता सकता। पानी गिरने लगा, वो नहीं बोल सकता। मतलब एक इतना बड़ा अत्याचार है, शायद मेरे पास इतने शब्द ही नहीं हो। आज 15-17 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे पास शब्द नहीं है कि उसको कितनी तकलीफ होती है। और सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ी बात जो एक मुद्दे वाली बात है, पक्षी को लाइफ टाइम उस पिंजरे के अंदर अपने पांव पे बैठना पड़ता है, जबकि पक्षी बैठते नहीं, पक्षी उड़ते हैं। तो वो पांव पे अपने बॉडी का वजन दे दे के उनकी बॉडी, पांव पूरे सूज जाते हैं। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है 2 या 4 साल बाद या 6 साल बाद, वो चलने भी नहीं लग पाते हैं और वो पीड़ा वो फेस करते रहते हैं, जिससे उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। और उनकी लाल आंखें हमें अच्छी लगती हैं कि देखो हमारे तोते की लाल आंखें। वो दर्द का एक ब्लड होता है जो उनकी आंखों में उतर आता है, खून का। वो पांव का दर्द होता है क्योंकि उनको आजीवन उस पांव पे बैठना है। जनरली हम भी नहीं चल पाएंगे, अगर हमको बैठने का बोला जाए तो हम भी नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकते। वो पहली चीज तो वो पर ही नहीं फैला सकते अपने, बैठना या उड़ना तो दूर की बात है। तो जब परी जो अपने पर ही नहीं फैला पाएगा, वो क्या कर सकता है? धर्मेंद्र जी के इस नेक काम में उनकी पत्नी जयश्री शाह जी का भी पूरा सहयोग होता है। तो आइए जानते हैं कि वो किस तरह से अपने पति का इस काम में सहयोग करती हैं। जयश्री जी, आप हमें बताइए कि आपका क्या सहयोग रहता है इस नेक काम में? ये बस मुझे यही कहते कि चलो आज हमें इस घर में जाना है और इन लोगों को समझाना है कि इस तोते को मैं छुड़ाना है, इसकी जो पीड़ा है उन लोगों को समझाना है। तो मैं हर कहीं वक्त नहीं देखती हूँ कि कौन से वक्त जाना है, क्या करना है। सारा काम छोड़ के मैं जहाँ बोलते हैं वहाँ इनके साथ चली जाती हूँ कि नहीं, इनकी जो इतनी भावना है, इतनी संवेदना है, तो मुझे पूरा साथ इनको देना ही चाहिए इस काम में करके। इसके लिए मुझे अपने घर का काम नहीं देखना चाहिए, यही सोच के मैं निकल पड़ती हूँ इनके साथ कि हाँ, हम 1 से 2 भले करके कि दोनों जाके समझाएंगे तो हो सकता है कि जल्दी समझ में आ जाए लोगों को। जी, जब आप किसी के घर जाते हैं उन्हें समझाने कि ये पक्षियों को कैद करना पाप है और उसे उड़ा दीजिए, तो उनका सबसे पहले क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन तो खैर थोड़ा अजीब सा ही होता है क्योंकि अपने आप में एक नई चीज होती है, वो उसके लिए तैयार भी नहीं होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की मेहमान नवाजी पूरे इंडिया में फेमस है, भोपाल की मेहमान नवाजी खासकर। तो गेट पर से तो हमें मना नहीं कर सकते और मैं जाते से उनको बोल देता हूँ, सर मैं आपके साथ एक चाय पीना चाहता हूँ। तो वो जब अंदर बनी सी बातें बुलाते हैं, फिर मैं उसके बाद उनको पूरा बैठ कर उनको पक्षी से रिलेटेड उनकी सारी प्रॉब्लम्स बताता हूँ। मैं जो अभी मैंने थोड़ी बहुत आपसे डिस्कस भी करी, वो उनके साथ डिस्कस करता हूँ। मैं जाते से सबसे पहले उनको ये बोलता हूँ कि थोड़ी सी देर के लिए अगर आपका बच्चा अगर आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो सुनकर उनको शायद थोड़ा सा बुरा तो लगता है। फिर उसके बाद से आगे मैं अपनी कहानी बोलना चालू करता हूँ। ये किसी का बेटा ही था, इसका एक फैमिली थी। क्योंकि तोता एक ऐसा पक्षी है जो फैमिली में ही रहता है। तो बाई चांस उस दिन ये वापस ही नहीं गया घर, जिस दिन ये पकड़ा गया और आपके घर आ गया। तो इस तरीके से उनको समझाता हूँ। और हमारे यहाँ के लोग खासकर सभी बहुत अच्छे हैं। आज तक 15, 16, 17 सालों में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। किसी ने भी ये नहीं बोला कि क्यों क्या। उसके बाद उसको लगता है कि अब ये है, थोड़ी बहुत वहां मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं पक्षियों के नेचर की। जैसे कि कोई मान लीजिए पक्षी बहुत पुराना है, 10 साल से बंद है, तो उसको खोलने से भी अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसको खोलने के बाद वो चल भी नहीं पाता है और उड़ भी नहीं पाता। तो उस कंडीशन में उस फैमिली को मैं ये इस तरीके से समझाता हूँ कि अब आप इसका सबसे पहले तो इसका एक पिंजरा बड़ा सा ले लीजिए, करीब 3-4 फीट का एक पिंजरा ले लीजिए। और अभी इसका जो आगे की लाइफ है वो आपके यहाँ लिखी हुई है।
और प्लस इसको आप खोलना आप चालू करिए घर में, तो जो उसकी एटलीस्ट जो बची हुई जिंदगी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 साल का तोता बड़ी मुश्किल से 5 या 7 या 8 साल जी पाता है, तो ये आगे अपनी लाइफ जी लेगा, इसकी बॉडी में मूवमेंट आ जाएगा और ये फिर एक आपके साथ और अच्छे से रहेगा ये, क्योंकि और आपसे क्लोज हो जाएगा। जब ये दिन भर खुला रहेगा, आपके कंधे पे बैठेगा, घूमेगा फिरेगा, तो फिर ये इसको लगेगा कि इसकी लाइफ ठीक है। धर्मेंद्र जी, आपको कैसे पता चलता है कि किसी घर में पक्षी कैद हैं, या आप किस तरह से वहां पहुंचते हैं? एक्चुअली क्या है, मेरे पास D2H का काम है, तो हमारे यहाँ काफी एम्प्लॉइज हैं, काफी बड़ी टीम है हम लोगों की, जो कि हर घर में कंप्लेंट्स के लिए जाती हैं, तो उन सारी टीम को मैंने अपने बोला हुआ है कि आप लोगों को जहां भी तोता दिखे, नेक्स्ट डे आप मुझे उसका एड्रेस दीजिए। तो वो सारी टीम नेक्स्ट डे मुझे रिपोर्ट करती है कि अपने काम के साथ साथ कि धर्मेंद्र जी, यहाँ पे एक तोता था, यहाँ हमने ये देखा। तो उस एड्रेस पे 1 या 2 दिन जैसा भी मेरा मैनेज हो, टाइम जैसा मिलता है, मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ और उस फैमिली को टारगेट करता हूँ कि अब यहाँ जाना है, जैसा भी एक अपना रूट प्लान करके इस तरीके से मुझे मिलते हैं। और आपको एक बात की खुशी होगी कि BHL में अब बहुत कम तोते बचे हैं। जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में बहुत कम बचे हैं, लगभग सारे खुल गए वहाँ के। तो धर्मेंद्र जी, जैसे कि आपने किसी के घर गए और वहां से पक्षियों को उड़वा दिया और उनकी जो भी आपने बात की, समझाया, और उसके बाद कभी आप उन लोगों से दोबारा मिले और उनकी मानसिकता में आपने क्या परिवर्तन पाया? बहुत परिवर्तन पाया। सबसे पहले तो आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक का टाइम है, तो उनसे दोस्ती हो ही जाती है, और उसके बाद वो हर बार अपडेट भी देते हैं मुझे कि आज मैंने इतने पक्षी उड़ाए, आज इतने पक्षी उड़ाए, और उनको एक अजीब सी खुशी मिलती है, क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ जब मेरी मीटिंग होती है कि एक लाइफ आपने खराब करी है, एक जिंदगी आपने इसकी खराब करी है, अब आप ऐसी 500 जिंदगियां बनाइए, तो शायद ऊपर वाला आपका कुछ बैलेंस करे, क्योंकि हमारी संस्कृति में आज भी हम पिछले जन्मों को मानते हैं, आने वाले जन्मों को मानते हैं, ये हमारा कल्चर भी है। तो ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है जिसको आप नकार नहीं सकते कि अगर आपने किसी को बंद किया है तो एक जन्म आपको भी पिंजरे में काटना है जी। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, ऐसा हम मान्यता है हमारी, कोई माने नहीं माने वो एक अलग बात है। तो इस हिसाब से वो मुझसे कंसल्ट करते हैं कि आपको इतना एक्सपीरियंस है आप तोतों का या पक्षियों का, तो आप ये बताइए। तो मैं वही बोलता हूँ कि आपने एक बर्ड्स को किया है तो आप उनको प्रॉपर एड्रेस भी देता हूँ मैं, जहाँ जहाँ ये तोते मिलते हैं। हमारे यहाँ बाजार है ऐसे सिटी में, ओल्ड सिटी तरफ, तो वहां जाते हैं और वो उड़ाते हैं। उसके बाद मुझे फोन भी करते हैं वो रिटर्न कि आज हमने इतने तोते उड़ाए, आज हमें बहुत अच्छा लगा, इतने पक्षी उड़ाए, इतने लव बर्ड उड़ाए हमने, ऐसा करके बताते हैं वो। तो बस एक दोस्ती भी हो जाती है, बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है मेरा। आपकी इस मुहिम में आपको कई बार माइग्रेटरी बर्ड्स भी मिले होंगे, तो उनके बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे बहुत कम मिले हैं मार्केटरी बर्ड्स, तो बहुत ही कम मिले हैं, लेकिन जब भी मिले हैं पर उनके साथ एक बहुत मेजर समस्या है कि वो ज्यादा जी नहीं पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर ही वो या तो अपाहिज हो जाते हैं या तो उनके अजीब सी बीमारियां होती हैं उनको। ये 2-3 केस देखे थे मैंने ऐसे, बस उसके आगे तो नहीं मिले हैं अभी तक मुझे। जयश्री जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इन माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है? जी हाँ, ये बर्ड्स एक्चुअली अपने मौसम के अनुरूप जो देश होता है वहां जाके बसते हैं। तो जब यहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है तो जाहिर बात है कि उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी। वो मौसम चेंजिंग की वजह से हमारे यहाँ आए होते हैं और वापस उन्हें उसी मौसम में फिर से जाना होता है जो हम जाने नहीं देते। तो उनकी ये संवेदना तो हम समझ ही नहीं पाते, हम उनको क्या फीलिंग्स दे रहे हैं, उनको हम कितना परेशान कर रहे हैं, हम कभी सोचते ही नहीं है। हमें ये थिंकिंग सोचनी चाहिए कि वो यहाँ आए क्यों थे। उनके बच्चे व सब परिवार पूरा छूट जाता है। अगर हमारा परिवार इस तरह छूट जाए, किसी मुसीबत में फंस जाए, तो हम पे क्या बीतेगी, ये सोचना चाहिए। जयश्री जी, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगी कि जो लोग पक्षियों की मदद करना चाहते हैं या जो बर्ड लवर हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि पंछियों को घर लाके पिंजरे में बंद करने की बजाय आप उनको खुले आसमान में उड़ते हुए देखिए, उनको आजाद करा के देखिए कि कैसा लगता है। कहीं आपको बंद पिंजरे में पंछी दिख रहा है, उसको आप एक बार आजाद कराइए और फिर उसको उड़ते हुए देखिए, तो आपको क्या फीलिंग्स आती हो। देखने के बाद आप किस खुशी को महसूस कर सकते हैं, उस खुशी को महसूस करके देखिए आप कि कितना आनंद। और ये पंछी आसमान में उड़ते हुए हमें कितने सुंदर लगते हैं। जब सुबह हम उठते हैं और इनको आसमान में देखते हैं, और जब शाम होती है और ये अपने घर जाते हैं पूरे, तो हमें कितना आनंद आता है इनको देखते हुए। हमारा एक मानसिक शांति सी मिलती है हमें। वो समय हमारा कितना अच्छा गुजरता है, हम अपनी सारी दिन भर की थकान भूल जाते हैं जब इन्हें देखते हैं, करते हैं। और ऐसे ही पंछियों को अगर हम पिंजरे में देखें तो हमें कैसा लगता है, थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में कि हमें इनको पिंजरे में देखना अच्छा लग रहा है या इनको आसमान में उड़ता हुआ देखना अच्छा लग रहा है।
कि हमें किस तरह भा रहे हैं। और हमारा ये जो कुदरत ने इतने अच्छा नेचर बनाया, वो नेचर किससे हमारे इसकी वो श्रृंगार हो रहा है। इन पंछियों से भी तो श्रृंगार है कुदरत का, तो आप उस श्रृंगार का भी आनंद लीजिए कर। और आप इस अनुभव को एक बार करके देखिए कि आपके खुद का क्या फीलिंग्स आती है आपके अंदर, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इसलिए भूल से भी इनको कैद करने का कभी मत सोचो, इनको आजाद रहने दो। ये आजादी के लिए बने। जब हमें आजादी मिली थी, हम आज तक जश्न मनाते हैं उस आजादी का। तो जब हम इन्हें आजादी देते हैं तो हम कितनी खुशी होगी। हमें इस आजादी का भी जश्न मनाना चाहिए कि हाँ, आज हमने किसी को आजाद किया करके। जैसे हमें किसी ने आजाद करा तो हमें खुशी मिली, हमने वो खुशी आगे बांटी है, ना कि उनको कैद करके रखा हमने। श्रोताओं, आप भी एक बार सोचकर देखिए कि आपका परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर निकलता है और अगर वो लौट कर ना आए तो आप पर क्या बीतेगी। धर्मेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बर्ड लवर हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है। मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अब हमारे को उस चीज का विरोध करना चाहिए और ये हमें दिमाग में लाना चाहिए कि हमारे आसपास जो भी पक्षी हैं, जैसा कि मैंने बताया, जानते बूझते कुछ भी नहीं करता, उसको हम जाके एजुकेट करें, उसको समझाएं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। और अगर वो नहीं मानता तो फिर उसके लिए विरोध भी करें। हालांकि अभी हमारे पास कोई ऐसा एक्ट है नहीं जिसपे हम उस पर लड़ सकें। और पक्षियों के लिए हम पानी रखें अपने एक मिट्टी के बर्तन में, और जो हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके लिए खर्च करें, हमारे घर में जो भी वेस्टेज बच रही है, रोटी हो, चावल हो, वो एक छोटी सी जगह पे हम पानी के साथ में रखें, तो कम से कम एवरेज आप पर डे 50 से 100 पक्षियों को अच्छे से खाना खिला सकते हो। और आप लोगों को ये भी सुन के बड़ा बुरा लगेगा कि सिर्फ एक गर्मी में हमारे इंडिया में, सिर्फ इंडिया में अकेले में लाखों पक्षी मर जाते हैं सिर्फ पानी नहीं मिलने से। उनको सिर्फ एक बूंद या एक चम्मच पानी चाहिए होता है। निहारिका जी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, इन पक्षियों का भी एक अपना समाज है, इनका पक्षियों का भी एक अपना परिवार है। हम लोग उनको बंद तो करते हैं, साथ में उनको हर चीज से अलग कर देते हैं, उनकी समाज से, उनके परिवार से, उनके माहौल से। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिंजरे में रखने के बाद तो हम उसको अपना परिवार भी नहीं बसाने देते। अब आप खुद सोचिए कि इससे बड़ा क्राइम क्या होगा, या इससे बड़ा पाप और क्या होगा। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि सब लोग रखें इस चीज को, और जहां उनको पिंजरे में पक्षी दिखे तो उसका विरोध करें। जी हाँ धर्मेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। और श्रोताओं, आप भी एक बार सोचकर देखिए कि कोई अगर आपको पिंजरे में रख दे तो आप पर क्या बीतेगी। और इसी तरह से पक्षियों की भी भावनाएं होती हैं। पक्षियों की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। और जैसे कि गर्मी शुरू हो गई है तो अपने घर के बाहर छत पर जहां भी व्यवस्था हो वहां पर पानी और दाना रखने का जरूर सोचिए। जी धर्मेंद्र जी, आप तो बहुत ही नेक काम से जुड़े हैं और अब तो मैं भी आपकी टीम में शामिल हो गई हूँ और आपको आपके इस काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, हम अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम आपसे भी यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप भी इस नेक काम को करने के लिए पहल कीजिए। अपने स्तर पर कीजिए, लेकिन पहल कीजिए। तो अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी रेडियो मित्र निहारिका को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आमने सामने।